नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। मैं हूं सचिन वर्मा। सुबह की धुंध देखकर अगर आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ये धुंध सर्दियों वाली धुंध है, तो इससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये धुंध नहीं बल्कि धुआं है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं। जी हाँ, इससे न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है बल्कि सेहत संबंधी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे आप इस धुएं से बच सकते हैं। दिवाली के बाद ठंड के साथ आसमान में धुंध की चादर चढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सर्दियों की फॉग है तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आगे की बात करने से पहले आपको बता दें कि धुआं, गैस और रासायनिक कणों का मिश्रण होता है स्मॉग। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही जरूरी उपाय। अस्थमा के रोगियों को स्मॉग से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी रखें। अगर आपके इलाके की हवा अधिक प्रदूषित है तो घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें और अगर बाहर जाना जरूरी है तो पूरी सावधानी का पालन करें। आम लोग भी अगर इस नियम का पालन करेंगे तो उन्हें भी सांस और फेफड़े संबंधित बीमारियों से निजात मिल सकेगी। एयर प्यूरिफायर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के मौसम में अस्थमा के रोगियों के लिए घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर की हवा भी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर संभव हो तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी खिड़की या दरवाजे खोलें, पहले बाहर की हवा की जांच कर लें। अगर जरूरी न हो तो दरवाजे और खिड़की बंद रखें। ठंड के मौसम में अस्थमा के रोगियों के लिए घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी हवा सुरक्षित नहीं है। अगर संभव हो तो घर में एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्क में जाकर व्यायाम करने से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर संभव हो तो पार्क में जाकर व्यायाम न करें। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकलें। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें कि घर पर ही रहें। अगर घर से बाहर जाना है तो बिना मास्क के ना जाएं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनके लिए ये मौसम अधिक खतरनाक होता है। जिस समय आप ड्राइव कर रहे हों या फिर गाड़ी में बैठे हों, ये सुनिश्चित करें कि हवा का आना जाना संतुलित बना रहे। कैबिन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी सेहत के लिए इन सावधानियों को बरतना बेहद ज़रूरी है। तो हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से जहरीले धुएं से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। पॉल्यूशन से दूर रहिए और रहिए हमेशा स्वस्थ। आज इस खबर में बस इतना ही। बाकी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी न्यूज़।